नमस्कार दोस्तों। आज का ये लॉन्ग वीडियो है स्लीप के बारे में, नींद के बारे में। हम सब जानते हैं कि स्लीप, एक अच्छी साउंड स्लीप हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। स्लीप ड्यूरेशन जो है, एवरेज स्लीप ड्यूरेशन, वो डेफिनेटली कम हो गया है। एक स्टडी के अनुसार 100 साल पहले जो एवरेज ड्यूरेशन स्लीप का अगर 8 घंटे था, तो वो अब घट के 7 घंटे रह गया है। मतलब 1 घंटे का जो एवरेज स्लीप ड्यूरेशन है, वो कम हो गया है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। इसके रीज़न बहुत ऑब्वियस हैं और हम सब जानते हैं। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो गया है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मोबाइल या स्क्रीन्स हमारी लाइफ में आ गए हैं, जिसकी वजह से स्लीप ड्यूरेशन कम हो गया है। आज बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट जो हमारी स्लीप फिजियोलॉजी, स्लीप हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों ख़राब हो रहे हैं और हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं ताकि एक अच्छी स्लीप हमें मिल सके। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है एक अच्छी स्लीप होना। हमारी जब स्लीपिंग टाइम होता है, नींद में जो हमारा ब्रेन है, वो हमारा फंक्शन करता है। जो मेमोरी का जो प्रोसेस है, मेमोरी के जो सर्किट्स हैं, जो लर्निंग के सर्किट्स हैं, जो दिन में हमने कोई चीज़ लर्न करी है, नई चीज़ सीखी है, वो सारे सर्किट्स नींद में वापस से रीइंफोर्स होते हैं ताकि जो भी हमने डे टाइम में लर्निंग किया है, वो एज ए मेमोरी हमारे ब्रेन में अच्छी तरह से बैठ जाए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपनी स्लीप जो है उसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। स्लीप अच्छी होगी तभी आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से होगी, मेमोरी बहुत अच्छे से होगी। इसी तरह से स्लीप की अगर ड्यूरेशन कम है, स्लीप इतनी अच्छी नहीं है, तो ओवरऑल हमारी जो बॉडी है उस पे फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल तीनों तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि स्लीप लेवल अगर अच्छा नहीं है, स्लीपिंग ड्यूरेशन कम है, तो फिज़िकली ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना, डिप्रेशन आना, ये सारे जो इल इफ़ेक्ट्स हैं डिक्रीज़ स्लीप के, वो आजकल बढ़ गए हैं, हम सब देख ही रहे हैं। इसके साथ एमआई होना, यंग एज में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट की प्रॉब्लम होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सब भी एसोसिएटेड हैं डिक्रीज्ड स्लीप ड्यूरेशन से। इसलिए स्लीप जो है हमारे ओवरऑल बॉडी की जो मैकेनिज़्म है, हीलिंग जो प्रोसेस है, उसको सही तरह से मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी अगर कोई चोट लगी है या कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस है, वो भी प्रॉपर तभी हो पाता है जब रात में हमें एक साउंड स्लीप मिलती है, तभी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है, वो प्रॉपरली हो पाता है। तो वहाँ भी स्लीप की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही जो भी हमारा वर्क है, चाहे वो किसी भी तरह का वर्क हो, वो वर्क में हमारा जो भी लर्निंग प्रोसेस है, जो भी कॉग्निटिव फंक्शंस है, हमारा डिसीजन मेकिंग है, हमारा जजमेंट लेना है, ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये भी प्रॉपर तभी वर्क करेंगे जब नाइट में ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं वो रीइंफोर्स होंगे, उन्हें सही हार्मोन क्वांटिटी में मिलेगा रात में, तभी वो अच्छे से री स्ट्रेंथन हो पाएंगे और अच्छे से हमारे जो प्रोसेस है लर्निंग का वो पूरा हो पाएगा। तो आइए बात करते हैं उन 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जिन्हें हम अपनी लाइफ में अपना के एक अच्छी स्लीप, एक हेल्दी स्लीप हम ले सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने उठने का टाइम फिक्स करिए। हमेशा ये होता है कि हमें रात को सोना टाइम पे चाहिए, लेकिन अक्सर प्रैक्टिकली अगर देखें तो पॉसिबल नहीं हो पाता, चाहे कोई भी कारण हो उसका। कई बार हम पूरी तरह से फ्री होते हैं और सोचते हैं कि आज तो मैं अपने टाइम पे सोऊंगा। हम जाके बेड में सो भी जाते हैं, लेट जाते हैं, सब कुछ अपना डिस्ट्रैक्शन अलग कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन, डेस्क, लैपटॉप, कुछ भी, लेकिन फिर भी हमें नींद नहीं आती और अक्सर रेगुलरली ये चीज़ करने के बाद भी नींद नहीं आती है। ये चीज़ आपकी रिज़ॉल्व होगी जब आप अपने उठने का टाइम फिक्स करेंगे। हमेशा जो भी हमारे स्लीप एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि आप अपने उठने का टाइम फिक्स कर सकते हैं। आपका सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना, इसको मेंटेन करना ईज़ी है एज़ कंपेयर टू हमेशा अपना स्लीपिंग टाइम फिक्स करना कि इस टाइम पे मुझे सोना है। क्योंकि नेचुरली जब स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं तो उस एक फिक्स टाइम पे हम सोने में दिक्कत आएगी, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार आदत हमें सही टाइम पे सुबह उठने की हो गई,
तो वो डेफिनेटली थोड़े टाइम में हमारी स्लीप को ऑटोमेटिकली एक अच्छी ड्यूरेशन में कन्वर्ट करेगा, एक अच्छी हेल्दी स्लीप देगा। तो उठने का टाइम फिक्स रखें, और ये ज़रूरी नहीं है, बहुत से आजकल जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और बहुत से मोटिवेशनल गुरु हैं वो आपको बहुत कहते हैं कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एक डिसेंट टाइम 6 बजे 7 बजे जो भी आपको सूट करता है आपके वर्क के अनुसार, आपकी जो भी लाइफ है पर्सनल लाइफ उसके अनुसार वो आप फिक्स कर लीजिए। हाँ, बहुत लेट ना हो कि 8-9 बजे उठ रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश करिए 7 बजे या उससे पहले उठने की। यहाँ पे सुबह जो उठने का टाइम आपने फिक्स किया है, इसका एक और बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा हमें मिलता है हमारी स्लीप से रिलेटेड। वो क्या है, जब भी हम जल्दी उठते हैं तो हमारा ये जो माइंड है ये हमारे साथ माइंड गेम खेलता है। तो जब भी हम जल्दी उठते हैं तो ये कोशिश करेगा कि आप सारा काम जल्दी निपटाएं। इस तरह के अपने माइंड को आपको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा कि सारे जो हमारे वर्क है आज के वो हम आज जल्दी से सुबह से ही शुरू करें। इससे होगा क्या कि जो वर्क आपको करना था एक पर्टिकुलर डे में, उसको आप डिले नहीं करते जाएंगे, उसे पोस्टपोन नहीं करते जाएंगे कि ठीक है यार बाद में कर लूँगा, थोड़ा और लेट कर लूँगा। उससे होता क्या है कि वो पाइल अप होता जाता है वर्क, और लास्ट में जब सोने का टाइम आता है तब तक हमारा वो वर्क होता नहीं है, तब तक हमारा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, रिलैक्स नहीं हो पाता। इस पॉइंट के बारे में हम अगले पॉइंट में वैसे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम उठेंगे जल्दी, अपना जो भी वर्क है थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, तो रात में हमारे स्लीप सही टाइम पे आने के चांस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी डाइटरी हैबिट को लेके, कॉफ़ी। इसमें नंबर 1 जो चीज़ है वो है कॉफ़ी अवॉइड करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉफ़ी पीना ही बंद करना है। कॉफ़ी डेफिनेटली उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कॉफ़ी आपकी मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लिमिटेड क्वांटिटी में, जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है कॉफ़ी की वो 2 से 3 मग है पर डे के। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉफ़ी में कैफ़ीन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो आपकी स्लीप को थोड़ा-सा दूर भगाता है, नींद को भगाता है और आपको अवेक करता है, जगाता है। तो आपको कॉफ़ी अवॉइड करना है। दोपहर के बाद का जो टाइम है, सपोज़ 4 बजे के बाद आप बिल्कुल कॉफ़ी मत लीजिए, क्योंकि जो कैफ़ीन नाम का ये सब्सटेंस है वो ब्लड में एक बार कॉफ़ी पीने के बाद वो लंबे ड्यूरेशन तक रहता है। तो कोशिश करिए आफ्टरनून के बाद कॉफ़ी का इंटेक या चाय का इंटेक ना करें, जिससे रात में हमें टाइम पे स्लीप जो है वो हमारी इंड्यूस हो सके। यहाँ पे कॉफ़ी के साथ जो दूसरी डाइटरी एडवाइस है वो होती है कि अक्सर बहुत हैवी मील हम डिनर टाइम में ले लेते हैं। इसका भी इफ़ेक्ट आता है हमारी स्लीप की क्वालिटी पे, इसलिए कोशिश करें थोड़ा लाइट रखें डिनर को। ये आपके ओवरऑल वेट गेन को जो है उसको भी नहीं बढ़ने देगा और आपकी स्लीप के लिए भी अच्छा है। अल्कोहल, बियर, सिगरेट, डेफिनेटली इन चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करना है नाइट टाइम में, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी आपकी स्लीप रहे। तीसरा पॉइंट जो है उसके लिए मैं ब्रीफली आपको फिजियोलॉजी समझाना चाहूँगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। जब भी हमारी बॉडी में कोई रिस्पॉन्स ऐसा आता है जहाँ पे फ्लाइट या फाइट का रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि सपोज़ हम कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गए हैं, तब फ्लाइट का मोड एक्टिवेट हो जाता है और सिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में है वो एक्टिवेट हो जाता है। सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है मेनली एड्रेनलिन नाम के जो हार्मोन हमारे सिक्रीट होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से। एड्रेनलिन रश भी इसे कहते हैं। एड्रेनलिन जब बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपके बीपी को बढ़ाता है, आपको पूरी तरह अवेक कर देता है, आपको अलर्ट मोड पे डाल देता है। ऐसा जो मोड होता है सिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेटेड होता है, वो स्लीप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अपोजिट जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो जब एक्टिवेट होता है बॉडी में, और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है जैसे कि हमने एक खाना खाया है, उसके बाद थोड़ा रिलैक्सली बैठे हैं चेयर पे, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिवेट होता है, रिलैक्सिंग मोड एक्टिवेट होता है। इस पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसमें वेगल स्टिमुलेशन होता है। वेगस नाम की एक नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से हमारे इंटेस्टाइन तक जाती है, वो एक्टिवेट होती है। बॉडी में कामनेस आती है, हार्ट रेट कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, बॉडी रिलैक्स और स्लीप मोड में जाने की कोशिश करती है। ये फिजियोलॉजी मैंने आपको जो ब्रीफली समझाई है, इसका इंपॉर्टेंस स्लीप से इस तरह से है कि आप इवनिंग टाइम में जब आप स्लीप के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, उस समय कोशिश करिए
कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट ना हो, बल्कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड रहे, ताकि एक अच्छी स्लीप आपको इंड्यूस हो सके। इसके लिए सिंपली आपको स्ट्रेस वाली सिचुएशन, टेंशन वाली सिचुएशन, इनको अवॉइड करना है। किसी से बहस करना, फ़ोन पे किसी से लंबी बातें करना, कोई भी ऐसी आपके वर्क से रिलेटेड चीज़ जो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे रही है, उसको अवॉइड करना इवनिंग टाइम में आफ्टर 7 पीएम। इससे होगा क्या कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, बॉडी रिलैक्सिंग मोड में जाएगी और नींद आने के चांस बढ़ जाएंगे। चौथा पॉइंट रिलेटेड है हमारे स्लीप एनवायरनमेंट को लेके। हम जहाँ पे सो रहे हैं वो रूम कैसा है, क्या उस रूम का टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हुई, बहुत ज़्यादा ठंड अगर हुई, तो डेफिनेटली हमारी स्लीप जो इंड्यूस होगी वो नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। इसलिए मेक श्योर कि जिस रूम में आप सोने जा रहे हैं उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल बिल्कुल सही हो। चाहे उसके लिए आपको एसी, कूलर, फैन, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट और जो जिस तरह का सीज़न चल रहा है उस पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें, उसको प्रॉपर सही तरीके से रखें। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स उस रूम में ना लगाएं, डिम लाइट्स लगाएं। और 8 बजे बाद जब आप डिनर कर लेते हैं उसके बाद डिम रखें लाइट्स सारी रूम में। कहीं भी अगर कोई शोर वाली चीज़ हो रही है उसको कोशिश करें अवॉइड करने की। किसी भी तरह से कोई म्यूज़िक अगर तेज़ बज रहा है, कोई तेज़ आवाज़ में बातें कर रहा है, इन सब चीज़ों को हटाएं। तो रूम जिसमें आप सोने जा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट सही रहेगा तो साउंड स्लीप आपको मिलेगी। जो लोग स्लीप प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं कंसल्ट करने, वो अक्सर कहते हैं कि पार्टनर की आदत है, कि स्नोरिंग उनकी आदत है, या फिर उनकी मोबाइल देखने की आदत है, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। तो मेक श्योर आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा एग्रीमेंट बनाएं कि भाई हमें स्लीप अच्छी चाहिए, तो इसके लिए जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है रात को, चाहे वो स्नोरिंग हो या मोबाइल यूज़ हो या म्यूज़िक यूज़ हो, उसको थोड़ा अवॉइड करें। स्नोरिंग के बारे में कुछ होम रेमेडीज़ है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपको स्लीप एपनिया नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखा के इसका पूरा ट्रीटमेंट लें। और लास्टली फिफ्थ और फाइनल पॉइंट जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, अवॉइडिंग मोबाइल फ़ोन्स आफ्टर 7 पीएम। 7 बजे बाद आप कोशिश करिए कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आपका टैब, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल मिनिमम यूज़ करें या यूज़ ना करें। इसका रीज़न है हमारा दिन भर का जो यूज़ होता है मोबाइल का, बहुत कॉमन सिनेरियो आजकल जो है वो ये है कि हम बहुत छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं। ये जो छोटे वीडियोज़ हैं, ये डोपामिन नाम का एक जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करते हैं और हमें एक थोड़ा-सा इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन देते हैं। तो होता ये है कि डेली हम अपने वर्क में जब बिज़ी होते हैं और थोड़ा-सा भी लो फ़ील होता है, तो हम तुरंत अपना मोबाइल उठा लेते हैं, अच्छी सी कोई रील देखने के लिए, कुछ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, और वो हल्का-सा डोपामिन रिलीज़ होता है, जो आपको इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन देता है, लेकिन वो सप्रेस कर देता है आपका जो नेगेटिव इमोशन है उसे। कुछ देर के लिए वो नेगेटिव इमोशन सप्रेस हो जाता है और दिन भर यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। थोड़ा-सा हमें नेगेटिव फ़ील होता है, लो फ़ील होता है, और हम उसे अपने मोबाइल पे कुछ पॉज़िटिव देखने के लिए उसे हम उठाते हैं, थोड़ी देर हम देखते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो आजकल देखने को मिल रहा है। इससे हो क्या रहा है, जो हमारा ब्रेन है, उसे जो एक टाइम है प्रोसेस करने, हर चीज़ को प्रोसेस करने के लिए जो टाइम है, वो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, वो फिर बिल्डअप हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, और रात को जब हम लेट रहे हैं तब वो सारे एक साथ हमारे ब्रेन को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी स्लीप को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसे थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में देखिए, बहुत ज़्यादा उसे मत देखिए, और ख़ासकर शाम को 6-7 बजे बाद ये चीज़ें बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि ये डेफ़िनेटली आपके जो ब्रेन है उसे एक्टिव रखेंगी, उसे अलर्ट मोड पे रखेंगी। आपका जो इमोशनल बैलेंस है माइंड का वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और नींद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों ये थे वो 5 पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है अपनी स्लीप हेल्थ के लिए। बहुत साउंड स्लीप अच्छी अपनी हो उसके लिए ये पाँचों पॉइंट पे आप ज़रूर अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, ये पाँचों पॉइंट, जिससे एक हेल्दी स्लीप आपको मिल सके। और हेल्दी स्लीप होगी तो आपकी बॉडी, माइंड और मेंटल हेल्थ तीनों हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।